जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राम जी की और सीता जी, साथ में लक्ष्मण जी की नित्य नेम की कथा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ की आज्ञा पर वन को जा रहे थे। तब उन्होंने रास्ते में सारे तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती आदि नदियों का तर्पण किया। वे सब वन में कंदमूल खाकर जीवन व्यतीत कर रहे। कार्तिक मास एकम को राम जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी कंदमूल लेकर आए और सीता माता के सामने रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें लगाईं तो लक्ष्मण जी ने पूछा, हे माते, आपने ये 4 पत्तल किसके लिए लगाई हैं? सीता जी बोली, एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल लक्ष्मण जी की, एक पत्तल गौ माता की और एक पत्तल मेरी। राम जी और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा लीं और एक पत्तल गौ माता के आगे रख दी, लेकिन न गौ माता ने अपनी पत्तल उठाई और न ही सीता जी ने अपनी पत्तल उठाई। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करती। तब राम जी ने कहा कि ठीक है, तुम राम कथा मुझसे सुनाओ। सीता जी बोली कि आप तो हमारे पति परमेश्वर हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले कि माता जी, फिर तो आप मुझे राम कथा सुना दो। सीता जी ने कहा कि नहीं, आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें औरत ही जाने। तब लक्ष्मण जी मन में विचार करने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब सोचकर लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगर में सभी चीज़ें जैसे महल, मालिया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीज़ें सोने की थीं। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरत सभी को बड़ा घमंड हुआ था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक सभी गर्व से पागल थे। सीता जी कुएं पर पानी भरने गईं तो उन्होंने देखा कि वहां पर पनिहारी पानी भरने आई। उनका मटका, झालर सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी और औरतों से राम राम बोली, पर किसी ने भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में एक डावली आई तो सीता जी ने उसे भी राम राम किया और बोली कि बहन, तुम मेरी राम कथा सुन लो। डावली बोली, आपकी राम कथा में नहीं सुनती, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। सीता जी बोली कि मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डावली बोली, कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो घर जा रही हूँ, मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डावली घर चली गई। सीता जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पूरी सोने की नगरी पीतल की कर दी। डावली घर पहुंची तो उसके सारे जेवर, मटका सब पीतल का हो गया था। माँ ने पूछा कि यह सब कहाँ से खोटा करके आई? डावली ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो पहन कर गई थी, वही पहनकर आई हूँ। परंतु वहाँ कुएं पर एक सुंदर सी तपस्वी बैठी हुई थी। उसने मुझे कहा कि मेरी राम कथा सुन लो, तो मैंने उसे मना कर दिया। क्या पता उसी ने कुछ टोटका कर दिया हो, तो मुझे नहीं मालूम। माँ बोली, वह कोई तपस्वी नहीं, वह तो सीता जी हैं। जाओ, उनकी राम कथा सुनकर आओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। सीता जी नाराज हो गई और इसी वजह से अपनी पूरी नगरी पीतल की हो गई है। डावरी बोली, मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। इतने में बेटे की बहू आ गई और बोली कि माँ, अगर आप ही आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कर आऊं और उनकी राम कथा भी सुन आऊं। सास बोली, ठीक है, जाओ, राम कथा सुनकर आ जाओ, लेकिन गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन कर जाना। बहू गई और जाकर कुएं पर बैठ गई। वह खाली मटका बार बार भरती और फिर उसे खाली कर देती। यह देखकर सीता जी उसके पास आईं और बोली कि तुम्हारे घर कोई काम नहीं है क्या? वह बहू बोली, माताजी, मैं तो सब काम निपटा के आई हूँ। तब सीता जी बोली कि तुमने मुझे माताजी कहा, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर तुम्हारे पास समय
आपके पास समय हो तो बेटी मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली ठीक है माता जी, आप राम कथा सुनाइए। मैं राम कथा सुनकर ही घर वापस जाऊंगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा कि तुमने मेरी इज्जत रख ली, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। हमारी सहायता तुमने मृत्यु लोक में की है, भगवान तुम्हारी सहायता स्वर्ग लोक में करेंगे। सीता जी ने राम कथा शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, जल भर झालर लाई राम। कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सब परिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम। कंडा किंडगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम। मक्खन मिश्री खाओ राम, सर्व सिंहासन लाई राम। सर्व सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम। झालर टिकोरा बजाऊं राम, संग ध्वनि लाई राम। जुग जुग पाँव लगूं राम, निखरता सोमन मोए राम। शरण तुम्हारी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम। सीता चरण दबाए राम, राम सुख वर सेज सो राम। झालर पंखा डोलो राम, हमें राम तुम्हें राम। रोम रोम में सुश्री राम, घट घट में विराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या राम। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंक्ति राम ही राम। पूर्ण होए सब काम मेवा, चिरौंजी लाई राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, चरखो परखो चखो राम। जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना राम। मन में धोखा न रखना राम। राम कथा पूरी होने के बाद सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की। तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलाया, भगवान तुमको सातों वर्ष सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद लेकर बहू अपने घर वापस जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू घर पहुंचकर अपनी सासू जी से बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली कि हे बेटी, हीरा पन्ना गहना कपड़ा और मटका, सिर पर झालर जगमगात रहे, ये सब चीज़ें तू कहाँ से लाई है बेटी? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली कि मैं तो सीता माता से राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ही यह सब मुझे मिला है। सास बोली ठीक है बेटी, तुम रोज जाकर राम कथा सुन आया करो। मैं बहू रोज सीता जी से राम कथा सुनने जाने लगी। राम कथा सुनते सुनते 1 वर्ष बीत गया। तब एक दिन बहू ने कहा कि माता जी कथा का उद्यापन बताओ। सीता माता बोली 7 लड्डू, 1 नारियल लेना और फिर उसका 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना। मंदिर बनाने का जितना फल मिलेगा 1 भाग तालाब में चढ़ाने से, तालाब खुदवाने जितना पुण्य मिलेगा 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से, भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने पर, तुलसी विवाह करने जितना पुण्य मिलेगा। 1 बार कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान जितना पुण्य मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देना, ब्राह्मण को भोजन कराने का जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने का जितना फल प्राप्त होगा। बहू जल्दी घर आई और 7 लड्डू और 1 नारियल लाई और सीता माता के बताए अनुसार उसने वैसे ही सबको चढ़ा दिया। सीता माता बोली अच्छा बहू अब बैठ जाओ, 7 दिनों बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। उसके बाद 7 दिन के बाद बैकुंठ धाम से विमान आया। बहू बोली सासू जी विमान आया है, सासू जी विमान आया है, अब मैं चली। सासू जी बोली नहीं बहू, अकेले कैसे जाओगी? अपने ससुर को भी ले जाओ, माता पिता को भी ले जाओ, भाई बंधु कुटुंब कबीले को भी ले जाओ। तो बहू ने सबको विमान में बिठा लिया। फिर भी विमान खाली रहा। इतने में नंद आई तो बोली भाभी मुझे भी विमान में बिठा लो। बहू ने सीता माता से कहा कि माता जी हमारी नंद रानी को भी विमान में बैठा लो। सीता माता ने कहा कि बहू तुम्हारी नंद घमंड से भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, अगर यह बैठेगी तो यह टूट जाएगा। बहू बोली कि नंद रानी अपनी कन्नी आप ही भोगो, हम अपनी कन्नी के
अपनी कन्नी से सीता माता के साथ जा रही है कहकर बहू अपने पति के साथ विमान में सवार होकर तभी सभी नगरवासी वहाँ इकट्ठा हो गए और पूछने लगे कि बहू तुमने ऐसा कौन सा धर्म किया है जो सीता माता के साथ वैकुंठ धाम जा रही हो। बहू बोली मैंने तो केवल माता सीता राम कथा सुनी है और उसका उद्यापन किया है। सब करने से पर बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा सुनते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू ने कहा कि जो भी राम कथा सुनेगा या कहेगा उसको भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना मुझे मिला। सभी नगरवासियों से राम जी जय जय जयकार। सीता माता ने सबको विमान पर बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। पहले दरवाजे पर नाग देवता सामने आए। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग में उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार पार करके हमारे पास आई हो। बहू बोली मैंने तो सीता माता की राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले कि हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा राम ध्याऊँ राम मनाऊँ, राम कहे तो परदेश जाऊँ। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप सभी भी मिलकर बोलो जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम कथा की। बोलो सीता माता की जय।